जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का डिवाइन ब्लेसिंग से भरा हुआ शिव महापुराण का परम पावन अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी बड़े ही प्रेम, बड़े भक्ति भाव पूर्वक आज का इस शिव महापुराण का अध्याय श्रवण कीजिए। संगत जी, आज के अध्याय में बड़ी ही डिवाइन ब्लेसिंग्स है। आज के अध्याय में हम हनुमान जी की अवतार की कथा सुनेंगे। किस प्रकार भगवान शिव ने रुद्रावतार बजरंगबली के रूप में अवतार लिया और किस प्रकार भगवान शिव ने दुर्वासा मुनि का अवतार लेकर बड़ी बड़ी लीलाएं की। आज हम भगवान शिव की इन दोनों स्वरूपों के अवतारों की कथा और उनकी लीलाओं का दर्शन करेंगे। आइए अब बड़े ही प्रेम से, बड़ी भक्ति भाव पूर्वक गुरु वंदना शिव मंत्र के साथ शुरू करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहिता नमामि। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ज्योत में गुरुपा के दर्शन। शिव जी की दुर्वासा अवतार तथा हनुमत अवतार का वर्णन। नंदीश्वर जी कहते, महामुनि, अब तुम शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्वक श्रवण करो। अनसुईया के पति ब्रह्मवेत्ता तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पत्नी से ऋक्षकुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर गए। उन्होंने कहा कि हम तीनों संसार के ईश्वर हैं। हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। यूँ कहकर वे चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, जो देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए थे। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की थी। जब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया, तब शिव जी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्र शांत हुआ। इन्होंने भगवान राम की परीक्षा की। काल ने उन्हीं का वेश धारण करके श्री राम के साथ ये शर्त की थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई न आए, जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाए। दुर्वासा जी ने हट करके लक्ष्मण को भेजा, तब श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर दिया। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की और इनको श्री रुक्मिणी सहित रथ में जोता। इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चरित्र किए। मुनि, अब इसके बाद तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो। हनुमान रूप से शिव जी ने बड़ी उत्तम लीलाएं की हैं। विप्रवर, इसी रूप से महेश्वर ने भगवान राम का परम हित किया था। वही सारा चरित्र सब प्रकार के सुखों का दाता है, उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। तब वे कामदेव के बाणों से आहत हुए की तरह क्षुब्ध हो उठे। उस समय उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को पुत्र पुटक में स्थापित कर लिया, क्योंकि शिव जी ने राम कार्य के लिए आदरपूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी। तत्पश्चात उन महर्षियों ने
शंभु की उस बुरी को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। तब समय आने पर उस गर्भ शंभु महान बल पराक्रम संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय उदय होते हुए सूर्यबिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निगल गए। जब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, तब उन्होंने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल दिया। तब देवर्षियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत सा वरदान दिया। तदनंतर हनुमान अत्यंत हर्षित होकर अपनी माता के पास गए और उन्होंने ये सारा वृत्तांत आदरपूर्वक कह सुनाया। माता की आज्ञा से धीर वीर कपि हनुमान ने नित्य सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी विद्याएं सीख लीं। तदनंतर रुद्र के संभूत कपि श्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से सूर्यान से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए। इसके लिए उन्हें अपनी माता से भी अनुज्ञा मिल चुकी थी। अंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप से वर्णन करके कहा। उन्हें इस प्रकार कपिश्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम का कार्य पूरा किया, नाना प्रकार की लीलाएं की, असुरों का मान मर्दन किया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं भक्ताग्रणी होकर सीताराम को सुख प्रदान किया। वीर रुद्रावतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता, संपूर्ण देवताओं के गर्वहारी और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। महावीर हनुमान सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले, लोकों में रामदूत नाम से विख्यात, दैत्यों के संहारक और भक्त वत्सल हैं। तात इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र जो धन कीर्ति और आयु का वर्धक तथा संपूर्ण अभीष्ट फलों का दाता है, तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इस चरित्र को भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा समाहित चित्त से दूसरों को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का ये डिवाइन ब्लेसिंग से भरा हुआ परम पावन प्यारा अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि आप और आपके बच्चे सदा स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहें। सदैव गुरुपा की अनंतम ब्लेसिंग्स आपके बच्चों पर रहे, सदैव सुरक्षित रहें, सदैव स्वस्थ रहें। भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी बाबा, समस्त शिव परिवार की ब्लेसिंग्स सदैव बनी रहे। जय शिव शक्ति, जय गुरु जी।